बजरंग दल और दीपक कुमार की फाइट के बारे में तुमने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं पे देख लिया होगा। एंड बजरंग दल के खिलाफ ही वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फाइट थी, जहां पे एक साइड पे 150 लोग खड़े हो और दूसरी साइड पे अकेला आदमी खड़ा है। और पहले मैंने सोचा था कि इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूं और खत्म कर देता हूं, बट देन आई रियलाइज कि भैया 14 फरवरी आने वाला है, बजरंग दल वाले निकलेंगे, जो भी कपल्स बैठे होंगे पार्क्स में उनके जाके डंडे बजाएंगे। तो एक वीडियो तो हमारे देश के सो कॉल्ड हिंदू रक्षकों के ऊपर बनती ही है। और इससे पहले तुम में से काफी लोग मुझे गाली बको, मैं कर रहा हूँ गीता को आगे। अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणं एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी। अर्थात जो सभी प्राणियों से द्वेष रहित है, करुणावान है, अहंकार और ममता से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिसको समझ नहीं आया शॉर्ट में बता देता हूँ। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो भी आदमी किसी भी प्राणी से नफरत करता है या फिर बदले की भावना रखता है वो मुझे पसंद नहीं है। दैट मीन्स गीता के अकॉर्डिंग वॉयलेंस ना करने की सीख दी गई है। तो जो भी इस वीडियो के बाद मुझे ये बोलने वाले कि भैया जब तू पैदा नहीं हुआ था तब जो ये चीज हुई थी तब तू क्यों नहीं बोला, या फिर जब तू बहुत छोटा होता था सन इतने इतने के अंदर ये चीज हुई थी तब तू क्यों नहीं बोला, भाई मैं नहीं था तब। और अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग सो कॉल्ड हिंदू रक्षक सही है तो ये कैसी रक्षा की जा रही है जिसके अंदर हिंदुइज्म के रूल्स को फॉलो किया ही नहीं जा रहा। 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल बनाई गई थी और इसका एजेंडा किसी भी आदमी को परेशान करना नहीं था बल्कि हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करना था। जहां पे भी फोर्सफुली हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता था ये लोग उसकी रक्षा करते थे, प्रो हिंदू काम करते थे, गौ रक्षा करते थे, हिंदुओं की रक्षा करते थे। इसका पूरा का पूरा एजेंडा हिंदुओं को सिक्योर करना और हिंदुइज्म को आगे लेके जाना था। अभी इस पूरी स्टेटमेंट में कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार गौ रक्षा क्यों आ रही है बीच में, तो उन सबको मेरा जवाब है कि भैया अगर किसी के बिलीव्स हैं किसी भी चीज के अंदर तो उसके अंदर तुम्हें क्वेश्चन करने का कोई भी हक नहीं है। अगर कोई भी अपने बिलीव्स को फॉलो करना चाहता है तो वो आदमी कर सकता है अनटिल अनलेस वो तुम्हें परेशान ना कर रहा हो। एंड ये परेशानी पहले नहीं की जाती थी और आज की डेट में बजरंग दल के अंदर की जाती है, क्योंकि बजरंग दल ने जो अपना कोर है ना उसको खो दिया है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू किसी और काम के लिए हुई थी पर आज एक पार्टी की पपेट बन के रह गई है। एंड सबसे क्रेजी बात वो पार्टी डायरेक्टली बजरंग दल को कंट्रोल भी नहीं करती है। तुम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। बजरंग दल की एक बहुत फेमस न्यूज है कि भैया ये 14 फरवरी को पार्क्स के अंदर निकलते हैं, मॉल्स में निकलते हैं और कैफेज के अंदर निकलते हैं। वहां पे जाके देखते हैं जो भी कपल्स बैठे होते हैं और वो शादीशुदा नहीं होते उनको हैरेस करते हैं, उनको मार के भगा देते हैं, कभी किसी के सिर पे डंडा मार देते हैं, कभी उनको पकड़ लेते हैं, उनकी फैमिली को फोन करते हैं और उनको बुलाया जाता है, उनके घर तक पहुंचाया जाता है कि भैया आपका बेटा किसी और के साथ घूम रहा है या आपकी बेटी किसी और के साथ घूम रही है। और ये चीजें तब की जाती है जब दोनों की एज 18 साल से ज्यादा होती है और उनको पार्क के अंदर या फिर किसी कैफे के अंदर बैठने की आजादी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। फिर भी ये लोग किसी के प्राइवेट स्पेस के अंदर घुसते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो उसको राइट टू लिव दिया गया उसको पूरी तरह से खारिज कर देते हैं और अपना खुद का कानून बनाते हैं कि भैया अब तेरे घर पे कॉल होगा या तुझे डंडे पड़ेंगे। देखो कोई भी कपल चाहे वो शादीशुदा है या फिर नहीं है, कोई भी आदमी उनको पब्लिक स्पेस के अंदर बैठने से मना नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो कोई ऑब्सीन एक्टिविटीज कर रहे हो। और अगर कोई भी कपल पब्लिकली ऑब्सीन एक्टिविटीज कर भी रहे हैं तब भी आप लोग उनको जाके बजा नहीं सकते हो, आप जाके पुलिस को कंप्लेंट करोगे। कानून हाथ में नहीं ले सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकते हो। आप जाके सिर्फ और सिर्फ पुलिस को बता सकते हो कि भैया यहाँ पे ऑब्सीन एक्टिविटीज चल रही है, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, मैं पार्क में घूमने आया हूँ। उसके बाद जो भी एक्शन लेगी वो पुलिस लेगी, आपका बीच में कोई भी रोल नहीं है। और ये बेसिक सी चीज मैक्सिमम लोगों को समझ ही नहीं आती है। और इसको समझाने के लिए ना मैं तुम्हें दूसरे धर्म का एक एग्जांपल देता हूँ। इस्लाम धर्म में ना एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड हराम। हराम क्या होता है कि जब भी आप लोग एक अनऑफिशियल रिलेशनशिप के अंदर होते हैं ना उसको हराम बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी शादी नहीं हुई है, स्टिल आप किसी लड़की को डेट कर रहे हो तो उसको हराम रिलेशन बोला जाएगा। अभी मुस्लिम्स क्या करते हैं, ये हराम रिलेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अभी कुछ मुस्लिम्स इसको मानते हैं, कुछ मुस्लिम नहीं मानते हैं। कुछ मुस्लिम बोलते हैं कि भैया मैं किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा, डायरेक्टली शादी करूंगा। और दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम बोलते हैं कि भैया मेरे को शादी वादी नहीं करनी, मुझे डेट करना है। अब जिसका जो मन है वो आदमी वो कर रहा है। अभी मान के चलो कि जो आदमी ये सोच रहा है कि भैया मैं डेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली शादी करूंगा, एक दिन वो सोचे कि भैया मैं अकेला नहीं करूंगा, मेरे आसपास के शहर में जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख भाई बहन है सभी को ये करवाऊंगा। तो या तो डायरेक्टली कोई भी कपल शादी करेगा या फिर वो बाहर मिल भी नहीं सकता। और यही चीज को अपने मन के अंदर एक कानून बना के वो डंडा लेके सड़क पे निकल
निकल पड़े और जो भी हिंदू कपल्स बैठे हो, मुस्लिम कपल्स बैठे हो, सबके जाके डंडे मारने शुरू कर दे। तो क्या ये चीज जस्टिफाइड होगी? और अगर नहीं तो ये बजरंग दल की तरफ से कैसे जस्टिफाइड है? अगर आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके अंदर आप लोगों ने डिसाइड किया कि भैया हम लोग डेट नहीं करेंगे क्योंकि ये सो कॉल्ड हिंदुइज्म के खिलाफ है, तो जो भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग डेट करना छोड़ेंगे ना। वो लोग दूसरों पे थोपना थोड़ी चालू कर देंगे कि भैया साला किसी को डेट ही नहीं करने देंगे। आप लोग किसी के प्राइवेट स्पेस में एंटर नहीं कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करके। बहुत सिंपल सा गेम है, बट एक्चुअल में होता क्या, पुलिस रख लेती है मुंह के ऊपर उंगली और ऐसा दिखाया जाता है कि भैया देश का कानून हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बनाया गया। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के अंदर कुछ टाइम पहले अर्थक्वेक आया था और काफी सारी महिलाएं मलबे के नीचे दब के मर गई और उसका रीजन ये नहीं था कि भैया उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका, इसका रीजन ये था कि उनको रेस्क्यू किया ही नहीं गया। और उनको रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनके मर्द आसपास नहीं थे और किसी भी पराई औरत को छूना या फिर उठाना उनके रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक रिजीम फॉलो की जाती है। मतलब उनके वहां के देश के जितने भी लॉज बनाए गए हैं ना, वो इस्लामिक धर्म को देख के बनाए गए हैं। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता, हिंदू धर्म को देख के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है कि आप लोग किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो पर्सनली। कोई आपके बिलीव्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, पर आप लोग अपने बिलीव्स किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो। बट एग्जैक्टली बजरंग दल के अंदर क्या और क्यों और कब से चल रहा है, ये चीज जानने से पहले ना तुम लोग दीपक का केस समझो। अभी दीपक का केस इस जगह पे इसलिए इंटीग्रेट कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअल में बजरंग दल काम कैसे करता है। 26 जनवरी 2026 को उत्तराखंड के कोटवार विलेज के एक दुकान के अंदर बजरंग दल की टीम पहुंच जाती है। दुकान का नाम था बाबा और उसके अंदर बेची जाती थी स्कूल यूनिफॉर्म। और जो बाबा दुकान के मालिक थे वो एक मुस्लिम अंकल थे। उनको जाके बोला गया कि आपकी दुकान से थोड़ा सा आगे ना बाबा नाम से एक मंदिर भी है, तो आप लोग अपनी दुकान का नाम ना बाबा रख नहीं सकते हो, तो एक काम करो इसको चेंज कर दो। ताऊ जी ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। पर ये बाबा हटाओ ये हमारे सिद्ध बाबा हैं। अभी वो जो मुस्लिम अंकल थे उन्होंने बोला कि भैया मैं कैसे चेंज कर दूं, मेरा तो 30 साल से यही नाम है, मेरी तो गुडविल खराब हो जाएगी। अभी मुझे पता है कि तुम्हें गुडविल पता है, पर कुछ यहाँ पे बजरंग दल सपोर्टर्स भी होंगे ना, उनको बता देता हूँ गुडविल क्या होता है। मान के चलो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का आज की डेट में नाम है बजरंग दल। कल को अगर हम इसका नाम बदल के राम या फिर शिव दल कर देते हैं तो नाम तो अच्छा है, पर जितने लोग बजरंग दल को जानते हैं उतने लोग राम दल या फिर शिव दल को नहीं जानते होंगे ना। आपको राम दल या फिर शिव दल से दोबारा अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, वो भी शुरू से। तो जो भी आप लोगों को शायद आज की डेट में फंडिंग अगर मिलती है तो वो कम मिलेगी। जो भी लोग बजरंग दल को बजरंग दल के नाम से ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन करना बंद कर देंगे, क्योंकि लोगों ने शिव दल या फिर राम दल पहले सुना ही नहीं होगा। वो थोड़े स्पेक्टिकल होंगे कि भैया जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, हमारी आइडियोलॉजी उनसे मैच होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि लोग बजरंग दल के बारे में जानते हैं। ऐसे अंकल की दुकान को बाबा के नाम से पिछले 30 सालों से लोग जानते हैं और ये एकदम से एंट्री लेते हैं और कहते हैं भाई एक काम कर, नाम चेंज कर। और इसलिए चेंज कर क्योंकि बाबा नाम हिंदू धर्म का नाम है। और ये चीज सुन के मैं अलग ही हैरान कि यार बाबा पे कब पेटेंट करवा दिया हमने। बाबा तो कल्चरल नाम नहीं है क्या? थोड़े से बूढ़े अंकल को भी बाबा बोल देते हैं। हिंदुइज्म के अंदर ये जो गुरु होते हैं उनको भी बाबा बोल देते हैं, भगवान को भी बाबा बोल देते हैं, किसी के आगे भी लगा देते हैं यार। हम तो मैं कंफ्यूज था, मैंने जाके जेमिनी से पूछा कि भैया ये हमारा पेटेंट करवा रखा क्या हिंदुओं ने? वो भी कह रहे यार हमारा नहीं है, पर ठीक है एक बार को मान लेते हैं कि भैया बाबा नाम हिंदू हो गया, पर आपने मुंह उठाया, पहुंच गए और बोला कि चल भाई चेंज कर 30 साल पुराना नाम। और आपको ये पावर फॉर्चुनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। और यही बात वहां पे खड़े दीपक को भी पता थी कि भैया जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसी दिन पे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया जा रहा है। अभी दीपक भाई का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। दीपक भाई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, उनका खुद का एक जिम भी है, उनकी मॉम चाय बेचती है और उनके फादर नहीं है। छोटी सी फैमिली है, पूरा सूरा परिवार है, मिल बांट के चला रही है। दीपक भाई वहां गए, उन्होंने पूछा कि भैया ऐसे कैसे नाम चेंज कर दे, आप कौन हो तो चेंज करवाने वाले? और 3-4 लॉजिकल क्वेश्चन पूछ दिए। शरीफ भाई का भारी था, उनको भगा दिया। अभी भागते टाइम बजरंग दल वालों ने पूछ लिया कि भैया आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बोल दिया भैया मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। और इस चीज की वीडियो बनाई बजरंग दल ने और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी और अब वो वीडियो हो चुकी है वायरल। बजरंग दल को लगा था उनको सपोर्ट मिलेगा, पर एक्चुअल में दीपक को सपोर्ट मिल रहा है। इस चीज से बजरंग दल को लगा कि यार हम लोग ना बाजी हार रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, 150 लोग देहरादून से इकट्ठे हुए और दीपक भाई को मारने चले गए। और जो दीपक भाई का जिम था उसके बाहर जाके घेरा लगा लिया। अभी जब 150 लोग किसी आदमी को मारने जा रहे हैं तो पुलिस क्या करेगी? रोकेगी, संभालेगी, कंट्रोल करेगी। कुछ वीडियोस निकल के आ रही है जिसके अंदर पुलिस वाले ना गाड़ियां हटा के रास्ता क्लियर कर रहे हैं कि महाराज यहाँ से जाओ पीटने। रोक रही है पुलिस, आगे आगे पुलिस की गाड़ी जा रही है, पीछे पीछे जा रहे हैं, जैसे रोड क्लियर करती जा रही है पार्टी, एडवांस पार्टी। उसके बाद 150 लोग दीपक भाई के जिम के बाहर पहुंच जाते हैं और वहां जाके नारे लगाए जाते हैं, जो है दीपक मुल्ले के साथ में चूड़ी पहन लो हाथ में।
अभी जो स्लोगन है ना, ये 3 तरह से प्रॉब्लमेटिक है। एक तो ये साला सेक्सिस्ट बहुत है, एक ये रेसिस्ट बहुत है, और तीसरा ये ऑफेंसिव भी बहुत है भाई। और ये नारे लगाते टाइम दीपक को मारने की धमकियां दी जा रही थी, उसकी माँ बहन को गालियां दी जा रही थी, और एक बंदा क्या करता है, भाग के पुलिस को टाप के दीपक को मारने उसकी जिम के अंदर जाने की कोशिश करता है। और ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि भैया पुलिस वालों ने रोक लिया, नहीं तो तुम लोग देखो कि टाप के कौन जा रहा था। ये है वो आदमी, और ये है दीपक भाई का शरीर। एक कोनी मारता ना दीपक, ये आदमी लंगड़ी कुतिया की तरह घूमता सारा दिन, पर फिर भी ये खत्म शरीर ना दीपक को मारने जा रहा था। पता क्यों? क्योंकि पीछे ना झुंड खड़ा है, ये सारे के सारे मर्द झुंड के अंदर आ रखे हैं एक आदमी को मारने। 150 लोग मिलके एक आदमी को डरा रहे हैं। ऐसे ही तो मर्द लोग काम करते हैं, यही तो है हमारे असली मर्द। उसके बाद और पुलिस फोर्स आती है, पूरी की पूरी भीड़ को कंट्रोल किया जाता है, पूरी की पूरी भीड़ को वापस देहरादून भेज दिया जाता है। और इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ भाई, 150 लोग इकट्ठे हो गए, तो भाई एफआईआर तो होनी थी, तो पुलिस ने एफआईआर कर दी दीपक भाई के खिलाफ। कोई सिस्टम कितना ही खोखला हो सकता है, जिस आदमी को मारने के लिए 150 लोग आ रखे, उसी के ऊपर एफआईआर कर दी। क्योंकि एक्चुअल में पुलिस के ना ऐसे हाथ बांध रखे ना सरकार ने कि भाई इनके खिलाफ कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये सरकार के पपेट्स हैं, ये सरकार को बेनिफिट बहुत देते हैं। तुम्हें एक बार को देख के लगता होगा कि यार ऐसे लोगों को तो हम लोग देख के ऐसे घिन खा जाते हैं, हम तो भैया इनको मानते ही नहीं, हम तो इनको क्लाउन बोल देते हैं, पर एक्चुअल में सरकार को बहुत बेनिफिट देते हैं। मैं आगे समझाऊंगा कैसे। बट जब एसपी से पूछा गया कि भैया उन लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई, तो एसपी सर पता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं यार 150 लोग आए हुए थे, हमसे संभल ही नहीं रहे थे, हमको तो याद ही नहीं कौन कौन आया था, तो एफआईआर किसके खिलाफ करें आप बताओ। और जो मीडिया वाला ये चीज पूछ रहा था ना कि भैया एफआईआर क्यों नहीं हुई, उसने एक वीडियो खोली, सारी दिखा दी कि देखो भैया ये गाड़ी नंबर है, ये लोगों की शक्लें, बताओ कौन नहीं पहचाना जा रहा। तो उसके बाद पुलिस वाला जवाब देने से ही मना कर देता है, वो कहता भैया आप और दंगे मत भड़काओ, आप चले जाओ। आप देख लीजिए ना कितने बजे मैं का सर इतने वीडियो है मेरे पास, वीडियो में लड़के पहचाने जा रहे हैं जो गालियां दे रहे हैं, ये लड़के चल रहे हैं। और इस सब के बाद दीपक के ऊपर फेक एफआईआर कर देते हैं। बट वो सारे क्लाउन्स जो किसी की नजर में सही नहीं है, आप लोग हिंदुइज्म के कितने मर्जी सपोर्ट में आ जाओ, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो बोल रहा होगा कि भैया बजरंग दल ने एकदम सही किया। फिर भी सरकार ऐसे क्लाउन्स को ना प्रोटेक्ट बहुत करती है। कानों बालिया क्यों डाल रखी तुमने? दुकान का नाम लक्की क्यों डाला हुआ तूने? मैं हिंदू में नहीं जाता किसी मुसलमान की दुकान पे, उनका ठीक नहीं रखा। बिना मोहम्मद साली उनके घर का नाम। यार तुम्हारे धर्म के अंदर कानों के अंदर बालियां डाली जाती है, चलो फिर हाथों में कलावा भी बांध देगा, तुम फिर हिंदू लड़की के साथ लवजात करेगा। ये लोग इकट्ठे हो गए एक मुस्लिम आदमी को जाके बोल रहे हैं कि भैया तेरे तो ये झुमका डालना हराम है ना, तो तूने क्यों डाल रखा है? आज तूने झुमका डाल दिया, कल को तू कलावा बांध लेगा, परसों को तू लव जिहाद भी कर देगा। और उसको सुना रहे हैं, धमका रहे हैं कि भाई इसको हटा। अभी एक मुस्लिम आदमी जिसके धर्म के अंदर कुछ चीजें हराम है और वो उसको फिर भी करना चाहता है अपनी पर्सनल चॉइस से। इन लोगों को उससे भी दिक्कत है, ये उसकी भी मोरल पॉलिसिंग करने चलेगा कि भैया तेरे धर्म में तो हराम है, तूने कैसे कर दिया? ये तो हमारे धर्म का पेटेंट है, हमारे ही धर्म वाले लोग सिर्फ कान छिदवा सकते हैं, तुमने कान कैसे छिदवा लिया? ये बेले जाहिल लोगों की तुम्हें ऐसी जितनी भी वीडियोस मिलेगी ना, हमेशा देखना सिर्फ और सिर्फ गरीबों को बोला जा रहा है। शाहरुख खान अपनी किसी मूवी के अंदर कान छिदवा लेगा, उसको नहीं बोलेंगे, वो भी मुस्लिम है, औकात नहीं है ना बोलने की। स्विगी राइडर को पकड़ लेंगे कि भैया मंगलवार है, चिकन क्यों लेके जा रहा है, केएफसी की दुकान में घुस जाएंगे, उन लोगों से जाके भैंसेंगे और लड़ेंगे जो 15,000 की सैलरी के ऊपर पूरा महीना काम कर रहे हैं। हमेशा इनका टारगेट एक गरीब आदमी ही होता है। भैया नवरात्रे चल रहे हैं तो केएफसी नहीं बिकेगा, तो एक काम करो नवरात्रों को ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवा दो। अरे तुम्हारा पर्सनल फेस्टिवल है एक धर्म का, बाकी धर्म जीना छोड़ दे धरती के ऊपर। मैं खुद वेजिटेरियन आदमी हूँ, आज तक नॉन वेज नहीं खाया, ना मैं खाऊंगा, बट फिर भी बेसिक कॉमन सेंस तो है ना मेरे पास। और ये गरीब लोगों को ना हमेशा हुड़दंग के लिए परेशान किया जाता है। याद है जब मैं बता रहा था देहरादून से 150 लोग आए थे, उसमें से एक आदमी पता कौन था? या तुम्हें एक क्लिप दिख रही होगी, इस बंदे का नाम है सोरम नोडियाल, और पंच न्यूज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बंदा बीजेपी का जिला अध्यक्ष है। और बीजेपी का जिला अध्यक्ष देहरादून से एक आदमी को साथ वाले शहर के अंदर मारने आ रखा था, इसीलिए नहीं हुई उनके ऊपर एफआईआर, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का रूल है। आपकी दिमाग की तारें ये प्रोटीन खा के थोड़ी हिल रखी हैं, इनका इलाज बजरंग दल अपनी तरीके से करेगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप टारगेट पे हैं, टारगेट पे। आज तो तू भाग गया और तू हमारे टारगेट में है, और किसी दिन देहरादून मिल, उस दिन बताते हैं हमें तुझे। यहाँ से तो तू भाग गया, तेरे जिम के सामने आए थे, परंतु तू यहाँ खड़ा नहीं रह पाया। बजरंग दल के चीते हैं और अपने दम पर जीते हैं। जय श्री राम। अभी तुमने ये वीडियो देखी, ये वीडियो ना 2 तरह से प्रॉब्लमेटिक है। पहली ये कि भैया आप लोग ओपन थ्रेट कर रहे हो, उसके बाद भी पुलिस आपको कुछ नहीं कर रही है, एंड आपके पास एक बहुत मास के अंदर पावर है। आपके पास एक ऐसी पावर है कि आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन लॉ दोनों का उल्लंघन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कानून आपकी बारी अपनी आंख बंद कर लेगा, क्योंकि आप लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर दे सकते हो। आपके जो भी सारे के सारे एक्शन है वो एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर दे सकते हैं। एंड दूसरा, आप लोग जो भी कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि उससे पहले मेरे भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? नहीं सीरियसली, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ आगे, पर पहले एक बार ये चलते कि भैया बजरंग दल में चल क्या रहा है। बजरंग दल कोई इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसी 2-3 और ऑर्गेनाइजेशन है जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया, पर और भी ज्यादा हो सकती है। और इसके अंदर हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के वो लोग होते हैं जिनको इलेक्शन लड़ना होता है, ये अपने नीचे 8-10 पंटर लेके घूम रहे होते हैं, और इनका काम होता है कि भैया बड़े से बड़ा कांड करो जिससे हम लोग पॉलिटिशियंस के नजर में आए और हमको कल को टिकट मिल जाए। और जो नीचे पंटर लेके घूम रहे होते हैं उनका एट द एंड कोई भी फ्यूचर नहीं होता। आज की डेट में वो जवान है, गर्म खून है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने को मिल जाता है, मारने को टोर मिल
जाती है, करने को जिम मिल जाती है, खाने को रोटी मिल जाती है, वो खुश है। वो लोग ये काम 10-12 साल तक करेंगे और इसको आप लोग फुल टाइम गुंडागर्दी बोल सकते हो। और ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलर पार्टी है वो उनको जाके बोलती है कि भाई जाओ करो थोड़े बहुत कांड, ये नहीं बोलते। ये कीटाणु के ना दिमाग में खुद से निकल के आते हैं कि भैया थोड़ा कांड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। आपके पास एक बहुत मैसी पावर है कि आपके ऊपर लॉ ही लागू नहीं होता, आप इम्यून हो सारे के सारे कानून से। आपके ऊपर FIR भी नहीं होगी, बोल दिया जाएगा भाई पहचान में नहीं आ रहा, आपकी गाड़ी का नंबर साफ दिख रहा होगा, बोल रहे होंगे कि भैया आप दंगे करवा रहे हो फालतू में इन्फॉर्मेशन देके। और इनको इम्यूनिटी पता है क्यों दी जाती है? तुम्हें लगता होगा ना कि यार ये तो क्लाउन्स है, हर जगह क्लाउन हरकत करते रहते हैं। ये लोग ना हमेशा हिट एंड ट्राई करते हैं कि भैया कोई तो ऐसा इंसिडेंट होगा जो चढ़ जाएगा, जो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। याद है पीछे एक बंदा गया था जिसने गौ रक्षकों को कुछ बोल दिया था और उसको पीट दिया गया था। वो कांड कितना वायरल हो गया ना, अब वो बंदा फेमस हो गया। वो जाएगा रैलियां निकालेगा, जो भी हिंदू कट्टर माइंडसेट के लोग हैं ना वो उसको फॉलो करना चालू कर देंगे। फिर जो भी ब्रेन वॉश लोग हैं वो आएंगे, सपोर्ट के अंदर नारे वारे लगाएंगे, काफी कुछ होगा। और ऐसी कंट्रोवर्सीज की वजह से ना एक्सट्रीमिज्म किया जाता है हमेशा। मान के चलो इन्होंने KFC बंद करवा दिया है, इन्होंने एक स्विगी राइडर को पकड़ लिया और तुम्हें बुरा लगा कि यार क्यों कर रहे हो एक्सट्रीमिज्म, पर ना 8-10 एक्सट्रीमिज्म में से ना एक ऐसा एक्सट्रीमिज्म होगा जो तुम्हें हिट होगा, और सिर्फ तुम्हें नहीं दूसरे लोगों को भी हिट होगा। मैं कोई रियल स्टोरी नहीं बता रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलो कि एक हिंदू रक्षा दल है, वो लोग क्या करेंगे, मुस्लिम्स के खिलाफ 10-12 एक्सट्रीमिज्म के एग्जांपल सेट कर दिए। उसके अंदर एक एक्सट्रीमिज्म एग्जांपल बहुत ज्यादा वायरल हो गया, तो क्या हुआ, जो मुस्लिम का दल है उन्होंने भी एक्सट्रीमिज्म कर दिया। अभी जब वो लोग एक्सट्रीमिज्म करेंगे तो जो यहाँ पे हिंदू बैठे थे ना, जो पहले इन दल वालों को फालतू समझ रहे थे, अब वो बोलेंगे कि यार ऐसे कैसे कर दिया इन्होंने, ये तो बहुत गलत चीज है, मुस्लिम तो भाई बहुत गंदे लोग हैं। फिर ये हिंदू दल वाले द्वारा जाएंगे, ये और ज्यादा एक्सट्रीमिज्म करेंगे। फिर आप लोगों को ना माइंड में डोपामिन हिट होगा, आपको लगेगा अब वही सेटिस्फेक्शन, भाई हमारे लोगों के साथ बुरा किया था हमने वापस कर दिया। धीरे धीरे क्या होगा, आप इस कॉन्स्टेंट लूप के अंदर फंस जाओगे। पहले आप लोग इनको पसंद करना शुरू करोगे, इनके एक्सट्रीमिज्म को नॉर्मलाइज करना शुरू करोगे, फिर आप इनको वोट डालना शुरू करोगे, फिर इनके पार्टी के चंगुल में फंस के रह जाओगे। और फिर जब भी कोई आपसे आगे क्वेश्चन करेगा ना, आप बोलोगे यार कश्मीरी पंडितों के बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, तब क्यों नहीं बोला, तब क्यों नहीं बोला। देखिए यार बहुत लॉजिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मिल बांट के रहना, और ये कोई एडवाइस नहीं है जो आप मानो या फिर ना मानो, कानून है, रहना ही पड़ेगा। अगर आपको इससे दिक्कत है कोई और देश ट्राई करके देखो, क्योंकि इस देश के अंदर जो कानून है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फेवरेट पार्टी पावर के अंदर है और आप लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हिंदुओं को जगा देते हो और उससे इनडायरेक्टली एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा होता है, तो वो लोग कभी भी आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते। और वो चीज तब तक नहीं ली जाएगी जब तक वो पार्टी पावर के अंदर है। दैट डजंट मीन आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में ले सकते हो। यार आप लोग इलीगल काम ही रहे हो, बस आपको सजा नहीं हो रही है। एंड यस आई एग्री, इसके अंदर अच्छे काम भी किए जाते हैं, चाहे वो बजरंग दल हो गया या कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके अंदर अच्छे काम किए जाते हैं। और जिन लोगों को ये सवाल है कि भैया वो लोग कम से कम अच्छे काम थोड़े बहुत तो कर रहे हैं, तूने क्या किया आज तक धर्म के लिए, तो देखो यार बहुत सिंपल सी बात, मैं अभी की डेट में शायद कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिवाय इसके कि मैं तुमसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस धर्म की थोड़ी सी इज्जत किया करो। अगर बजरंग दल से कोई भी आदमी इस वीडियो को देख रहा है, मेरी तुम लोगों से कोई फाइट थोड़ी है, मुझे तुमसे फाइट करनी नहीं है, लड़ना ही नहीं है मेरे को तुमसे। बस एक एडवाइस है कि भैया जब भी तुम लोग बुरे काम करते हो ना, तो उसके अंदर हिंदुइज्म को ऐड मत किया करो। जब भी तुम लोग हिंसा प्रमोट करते हो ना, तब भी कभी भी हिंदुइज्म को ऐड मत किया करो। राम का नाम ले लिया, हनुमान का नाम ले लिया, उसके बाद जाके किसी मुस्लिम को मार दिया, ये चीजें गलत है। आप जो चीजें अच्छी करते हो उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना कि हाँ भाई करते हो, बट वो आपको पावर नहीं दे देता कि आप बुरे काम भी करोगे। मैं तुम्हें इस चीज का ना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ना बचपन में रामलीला किया करता था, अभी बचपन की बात है, 7वीं 8वीं क्लास के अंदर होते थे और हमने 4 साल लगातार रामलीला की है और मैं हर बार लक्ष्मण का रोल प्ले करता था। तो हमारा प्रोसेस क्या होता था, हम लोग 1.5 महीना पहले शुरू कर देते थे, घर घर जाके चंदा मांगते थे और 14 दिन की रामलीला करते थे। उस चंदे से टेंट खड़ा करते थे, कॉस्ट्यूम्स बाय करते थे, राइटर्स लेते थे, बुक लेते थे, सब कुछ खुद ही से मैनेज करते थे बच्चे मिलके। और कुछ जो अंकल्स होते थे जो सोसाइटी के अंदर होते थे, वो थोड़ा बहुत मदद कर देते थे, रिहर्सल कैसे करनी है, टेंट वगैरह कहां से जुगाड़ करना, और हम लोग रामलीला करते थे। अभी 8th 9th क्लास के बच्चे हैं, गरम खून है, सारे के सारे जवान हो रखे हैं, सेम एज के हैं, तो एक दूसरे को गालियां बहुत देते थे हम लोग। और उस टाइम पे कूल भी लगता था ना कि भैया नई नई गालियां सीखी हम तो देंगे। तो हम लोग जब रिहर्सल कर रहे होते थे ना, हम लोग तब भी एक दूसरे को गालियां दे रहे होते थे, वो भी कॉस्ट्यूम पहन के। तो एक दिन हम एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे ना, पीछे से एक अंकल ने एंटर किया और उन्होंने बोला कि यार मत करो रामलीला, अगर तुम लोगों को राम की कॉस्ट्यूम पहन के ऐसे डिसरिस्पेक्ट ही करना ना तो मत करो, या फिर जब तक रामलीला कर रहे हो तब तक गाली देना बंद करो। और हमने एक्चुअल में उस चीज को माना, हमने गाली देना बंद कर दिया। 8वीं क्लास का वो बच्चा, सिर्फ मैं मेरी बात भी नहीं कर रहा, उस पूरे सोसाइटी के सारे बच्चों ने, जो बच्चा रामलीला के अंदर पार्टिसिपेट करता था, सभी ने गाली देना ही बंद कर दिया। और जो कोई दे भी देता था तो भाई खुद से माफी मांगता था 50 बार की भैया अगली बार नहीं निकलेगी। उस टाइम पे उस छोटे बच्चे के दिमाग के अंदर भी ये था कि भैया डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है धर्म का। अगर आप लोग अवेयरनेस नहीं कर पा रहे हो तो डिसरिस्पेक्ट तो एटलीस्ट मत करो। और आप लोग जो भी कर रहे हो वो कानून
कानूनन रूप से एक अपराध है, बट क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है तो आपका अपराध माना ही नहीं जा रहा है। बट दैट डजंट मीन आप लोग एक धर्म को भी डिसरिस्पेक्ट करोगे ना। आज के डेट में कितने जोक्स बनते हैं ना कि भैया मुस्लिम आदमी है, इसका बैग चेक करो बम निकलेगा। बोलते हैं ना कि भैया हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, पर हर टेररिस्ट मुसलमान ही होता है। अब ये क्या, ये चीजें स्टीरियोटाइप बन चुकी है। क्यों बन चुकी है? क्योंकि भैया बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं, बहुत बार टेरर एक्टिविटीज से पहले या फिर बम फोड़ने से पहले ना अल्लाह का नाम लिया गया है। अल्लाह आपको जन्नत देंगे, सो कॉल्ड नैरेटिव्स को प्रमोट करके लोगों को रेडिकलाइज किया गया, उनका माइंड वॉश किया गया। इसी तो मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ ना कि आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा, आमीन तो आमीन। और ये मैक्सिमम टाइम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म के अंदर ही किया गया। तो क्या हुआ, इससे इस्लाम की इमेज खराब हो गई। पूरी दुनिया इस्लाम को एक अलग लेंस से देखती है कि भैया ये तो थोड़ा सा डेंजरस धर्म है, तो थोड़ा रिस्की है यार। और अभी ऐसे जो संगठन बने हुए हैं ना, जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, उससे भी ये चीज इमेज जा रही है कि भैया ये तो बहुत हिंसा प्रमोट कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा बच्चा जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है, थोड़ा अवेयर है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा है, लोगों के राइट समझता है, जब वो ऐसी चीजों को देखेगा ना तो उसको लगेगा कि यार मेरा धर्म बुरा है, मेरा धर्म हिंसा करना सिखाता है, मेरा धर्म मारपीट सिखाता है। लोग मेरे भगवान का नाम ले रहे हैं, उसके बाद लोगों को मार रहे हैं। लोग मेरे भगवान का नाम ले रहे हैं और जाके KFC को बंद करवा दे रहे हैं, कानून के खिलाफ जा रहे हैं। मेरा धर्म कितना हिंसक है। बट रियलिटी के अंदर धर्म हिंसक नहीं है। धर्म का नाम लेके जो लोग ये सारी हुड़दंग मचा रहे हैं वो लोग हिंसक है। और उससे उनकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या बिगड़ रहा है, क्या बन रहा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर उससे मेरा धर्म भी तो बदनाम हो रहा है ना। आज की डेट में दीपक कुमार का केस है, उसको जो भी लोग मारने गए थे उनकी बातें सुनो। देहरादून एंटर कर, देहरादून घुस के दिखा, हिंदू है, जय श्री राम, जय बजरंगबली, ये क्यों नारे लगाए जा रहे हैं? अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का ही सपोर्ट चाहिए तो जय मोदी करना शुरू कर दो, जय श्री मोदी। अपने सो कॉल्ड पॉलिटिकल एजेंडास के अंदर हिंदू धर्म को ऐड करना बंद करो। और ये चीज तभी बंद होगी जब तुम लोग इनको बोलना शुरू करोगे। कानून हम लोग हमारे हाथ में ले नहीं सकते, ये लोग गलत कर रहे हैं, एट दी एट मैक्स टू मैक्स मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ आवाज उठा सकता हूँ कि भैया गलत हो रहा हूँ, मैंने उठा दिया। मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ भैया इनके खिलाफ केस करूँ और पीछे पीछे पड़ता रहूँ। मीडिया का काम है, मीडिया में बातें सामने ले आया। बट मीडिया के साथ साथ मेरा एक और काम है, वो है इन्फ्लुएंस करने का। और उसी इन्फ्लुएंस के अंदर मैं तुम्हें ये चीज समझाना चाहूंगा कि भैया कल को अगर तुम लोग ऐसी कोई भी एक्टिविटी देखते हो, बदल नहीं सकते हो तुम लोग उसको, मेरी तरह ही लाचार हो, बस स्पैम करना शुरू करो कि भैया हिंदुइज्म से खुद को दूर रख, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। इतनी बार पढ़ा है ना, हाँ हिंदू खतरे में है, हिंदुओं से खतरे में है हिंदू, ये हिंसक माइंडसेट से खतरे में है हिंदू। और मिल बांट के इसको बचा लो, प्राउड से बोलते ना भैया हमारे धर्म के अंदर हिंसा नहीं सिखाई जाती, हमारा धर्म वन ऑफ द ओल्डेस्ट धर्म है। जो प्राउड है ना, इसको अपने साथ रखो। धर्म की इमेज वो मत बनने दो जिससे आपको कल को एक्सेप्ट करने में शर्म आए कि भैया मैं हिंदू धर्म से हूँ। बहुत अच्छी खासी इमेज है हिंदू धर्म की, इन लोगों के हाथों से छीनो वो पावर। आपके धर्म की रिप्रेजेंटेशन पहले फेक बाबाओं ने करी और अब ये लोग कर रहे हैं। स्टैंड लेना शुरू करो थोड़ा बहुत। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।